चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें हमें कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 100 डिग्री है। जहाँ पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण ओ पी आर हमें निकालना है। तो देखिए हमें कोण कौन सा दिया गया है, कोण पी क्यू आर कितना दिया गया है, 100 डिग्री। और हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण ओ पी आर, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो देखिए इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटी सी रचना करनी होगी। रचना क्या करनी होगी, जो ये सर्किल दिया गया है, इस सर्किल पर बिंदु P और बिंदु R से क्या करेंगे, इस सर्किल पर दो जीवाएँ बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमें एक PQRS चतुर्भुज मिल जाएगा। और ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, ये क्या है, इसके शीर्ष कहाँ पर स्थित हैं, इसके शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। तो ये कौन सा चक्रीय ये चतुर्भुज होगा, हमारा चक्रीय चतुर्भुज। चलिए अब इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, कोण पी क्यू आर बराबर कितना दिया गया है, 100 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, कोण ओ पी आर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने रचना की है, तो उसके बारे में लिखना होगा। ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक जीवा PS तथा जीवा RS खींची। ये जीवा बनाने से क्या हो गया, हमारा चतुर्भुज पी क्यू आर एस के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो देखिए जब ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा तो हमें पता है कि इसके समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए लिखेंगे हम, इसलिए कोण Q प्लस कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पर लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है। देखिए कोण Q बराबर हमें कितना दिया गया है, 100 डिग्री दिया गया है। इससे क्या होगा, हम कोण S निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से हम कोण S
का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा 180 माइनस, ये इधर प्लस का है तो यहाँ आने पर माइनस हो गया, बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो कोण एस बराबर कितना आया हमारा 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। अब देखिए हमारा कोण पी ओ आर, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी ओ आर बराबर होगा 2 इंटू कोण पी एस आर, कोण पी एस आर। और इसका कारण क्या होगा, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये हमने लिख दिया है। तो अब कोण पी ओ आर बराबर कितना हो जाएगा, कोण एस हमने कितना निकाला है 80 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू 80, तो ये हो जाएगा हमारा 160 डिग्री। तो कोण पी ओ आर बराबर कितना आ गया हमारा 160 डिग्री। तो देखिए ये आ गया हमारा 160 डिग्री। अब देखिए ये जो हमें सर्किल दिया गया है, इस सर्किल में केंद्र से बनने वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी ओ आर, वो क्या है ओ पी और ओ आर भुजा से बनने वाला एक त्रिभुज है। और यहाँ पर क्या है ओ पी और ओ आर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये हमें जो त्रिभुज मिल रहा है ओ पी ओ आर, ये क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इससे क्या होगा, बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें हम पहले लिखेंगे ओ पी बराबर ओ आर, इससे क्या हो जाएगा, अतः त्रिभुज पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, ये कोण इस भुजा के सामने तो ये बराबर होगा, और इस भुजा के सामने ये वाला कोण है, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, आप ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ओ पी आर बराबर होगा कोण ओ आर पी के। तो इसका कारण लिखेंगे, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज की के
बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कोण ओ पी आर बराबर होगा कोण ओ आर पी के। तो अब हम त्रिभुज पी ओ आर में देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में अगर हम तीनों कोणों का योगफल कर दें तो क्या कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि तीन कोणों त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ओ पी आर, कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये क्या लिख देंगे, इसका कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ पी आर की जगह ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, हमें कोण ओ पी आर निकालना है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो कोण ओ पी आर प्लस हम क्या किसे बदलेंगे, कोण ओ आर पी को बदलेंगे। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ओ पी आर लिख सकते हैं, कोण ओ पी आर प्लस कोण ओ बराबर 180 डिग्री। तो कोण ओ पी आर कितना हो जाएगा हमारा, 2 कोण ओ पी आर। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसे अकेला करेंगे, इसे दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कोण ओ की जगह हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। ये कितना है हमारा, 160 डिग्री। तो इसे हल करने पर कितना आ जाएगा, 180 में से 160 का कितना बचेगा, 20। तो कोण ओ पी आर बराबर 20/2। इसे अगर काटेंगे तो कितना आएगा, कोण ओ पी आर बराबर आ जाएगा हमारा 10 डिग्री। और ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। इसमें हमें दिया गया है कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री दिया गया है, और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री दिया गया है। तो कोण बी डी सी हमें निकालना है। कोण ए बी सी हमें दिया गया है 69, और कोण ए सी बी दिया गया है 31 डिग्री। तो हमें कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण, कोण बी डी सी हमें निकालना है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल से क्या करेंगे, इस कोण को हम निकाल लेंगे, कोण ए को निकाल लेंगे। और ये क्या है, कोण डी क्या है, ये वृत्त के एक ही खंड में बना हुआ, मतलब एक ही वृत्त खंड के बने हुए दोनों कोण हैं। तो इससे क्या होगा, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा। तो ये बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसे हल करना शुरू करते हैं। तो हमें दिया गया है कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री, और कोण ए सी डी बराबर दिया गया है 31 डिग्री। और हमें कोण निकालना है बी डी सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज
ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी को कोण बी लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट कोण जो आ रहा है कोण बी वो इस त्रिभुज ABC में ही आ रहा है, तो इसे कोण बी लिख सकते हैं प्लस कोण BCA बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कोण ए का मान निकाल लेंगे। तो इसका कारण भी हमें लिखना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल 180 डिग्री होता है। कोण ए हम यहाँ से निकालेंगे, कोण बी दिया गया हमें 69 डिग्री, कोण BCA दिया गया हमें 31 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 9 और 1 10, 6 3 9 और एक हासिल लगा, कितना हो गया 10, ये आ गया हमारा 100 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो कोण ए बराबर हमारा आ गया 180 में से 100 घटा दिया, कितना बचा 80 डिग्री। कोण डी हमें निकालना है, कोण डी और बराबर क्या हो जाएगा कोण ए, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसका कारण, एक ही वृत्त खंड के कोण हैं ये क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए हमारा आया है 80 डिग्री, तो कोण डी का मान आ जाएगा हमारा 80 डिग्री और यही इसका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।